दोस्तों बहुत सारा कंफ्यूजन है कि ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें या दोनों करें, क्या करें और इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। तो एक सिंपल सी स्टोरी के थ्रू आज समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। राइट। तो अगर बाय डेफिनेशन जाएं तो ट्रेडिंग हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं एग्जांपल ये लेता हूं कि मेरे घर में मेरे छोटे भाई की अभी कुछ 6 महीने के अंदर शादी होने वाली है। राइट। तो मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली है, शुभ विवाह मैंने लिख दिया, ये कार्ड वार्ड छप गए हैं। और अब मुझे चिंता ये सता रही है कि मैं उसको दूंगा क्या, या उसकी जो होने वाली वाइफ है उसको मैं गिफ्ट में क्या देने वाला हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आता है, मेरी वाइफ मेरे को बोलती है कि अभी गोल्ड जो है, गोल्ड के रेट बहुत कम चल रहे हैं, बहुत सस्ता चल रहा है गोल्ड। राइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे 10 ग्राम का गोल्ड का 1 कॉइन यहाँ पर कुछ अ, मान के चलिए 50,000 रुपए में खरीद लिया आज की डेट में। ठीक है। और मुझे पता है कि इस 50,000 की वैल्यू, क्योंकि अभी गोल्ड सस्ता चल रहा है, आने वाले 3 महीने में या 4 महीने में यही 50,000 की वैल्यू हो सकता है ये 55,000 हो जाए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने शादी के कुछ टाइम पहले 3 महीने से 6 महीने के फ्रेमवर्क में, 3 महीने से 6 महीने के टाइम फ्रेम में मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है। जो कि मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी, जो मैंने 50,000 का एक गोल्ड कॉइन यहाँ पर ले लिया। अब इसी गोल्ड कॉइन की वैल्यू आज से 3 महीने या 6 महीने के बाद 55,000 हो गई। राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट मेरी कहलाएगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये गोल्ड कॉइन मैं जब अपने भाई को दूंगा या उसकी होने वाली वाइफ को दूंगा तो इस गोल्ड कॉइन की वैल्यू 55,000 रुपए है, ना कि 50,000 रुपए है। ठीक है। तो जो उनके पास गोल्ड कॉइन पहुंचा वो एक्चुअल में अब 55,000 रुपए का है, आज की डेट में या जिस भी डेट में उनको मैं ये गोल्ड कॉइन देता हूँ। ठीक है। तो ये सिंपल फंडा है ट्रेडिंग का। अब इसी गोल्ड कॉइन को मैं बेच भी सकता हूँ। मैंने 50 पे खरीदा, मैंने इसको 55 पे सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और इसमें मैंने 5,000 रुपए का मार्जिन कमा लिया। राइट। तो ये हो गया मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या मार्जिन। ठीक है। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा। सिमिलर एग्जांपल लेता हूं मैं कि अब मेरे घर में आज से आने वाले 20 सालों में दोबारा से एक शुभ विवाह होने वाला है, और इस बारी मेरे बेटे की बारी है। राइट। माय सन। यहाँ पर मेरा भाई शादी करने वाला था। ठीक है। अब आने वाले 25 साल बाद, ठीक है, मेरे बेटे की शादी होने वाली है। ठीक। तो अब सेम सिनेरियो लेके चलते हैं कि मेरी वाइफ ने फिर से मुझे बोल दिया, इसी टाइम पर यहाँ पर ही बोल दिया कि आपने 10 ग्राम का एक कॉइन ले लिया है अपने भाई के लिए, आप क्यों ना एक 10 ग्राम का कॉइन और खरीद लो, जो कि सेम 50,000 रुपए का मिल रहा है। ठीक है। अपने बेटे के लिए। और इस कॉइन को हम अभी नहीं बेचेंगे, या अभी हम इसको कहीं यूज नहीं करेंगे, और इसको हम आने वाले जब 25 साल बाद मेरे बच्चे की शादी होगी तब इस गोल्ड कॉइन को हम निकालेंगे। तो आप समझ सकते हो आने वाले 25 साल में ये वैल्यू कम से कम
अगर 2 टाइम्स लेके चलूं मैं, तो ये वैल्यू कम से कम 1 लाख हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ हम लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी, राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी और हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि हमने उसको लगाकर छोड़ दिया था। अब ये गोल्ड कॉइन मैं चाहूँ तो एज इट इज उठा कर दे दूं, या इस गोल्ड कॉइन को मैं बेच दूं और जो मेरे को कैश मिलता है उस कैश को मैं कहीं और भी यूटिलाइज कर लूं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फर्क है, और मार्जिन और प्रॉफिट जो भी बोले आप उसका फर्क है। आप जब भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जाते हो तो आपको मार्जिन जो है उतना नहीं मिलता, उतना प्रॉफिट नहीं मिलता, राइट। आपको जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो हमेशा आपका जो प्रॉफिट होता है वो हाई होता है। इसीलिए जितने भी इन्वेस्टमेंट गुरु हैं वो आपको हमेशा यही समझाते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, शॉर्ट टर्म के लिए ना जाएं। शॉर्ट टर्म में आप अपना होराइजन क्लियर रखें कि मुझे कितना परसेंट मिलना चाहिए, आपकी एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 5,000 रुपए लगा रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 महीने में ये पैसा 2 टाइम्स हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आपको ये होराइजन है कि आप पैसा डबल करना चाहते हो तो आपको सिंपल सी बात है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट, और मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूंगा। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो उसे प्लीज पूछें। थैंक यू सो मच।